बच्चों, समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ अन्य वस्तुनिष्ठ सवाल आपको मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। और इसे आप देखकर घबराएं नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। देखिए कितनी आसानी से यह बनता है। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A20 चाहिए। A30 से 20 का मान आपको ज्ञात करना है। तो an समांतर श्रेणी का n वां पद है, इसका मतलब ये 30वां पद है और ये आपको 20वां पद है। तो इसका मान क्या होगा, एक ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र होता है, आपको डायरेक्ट इसका हम निकालेंगे। जैसे A30 यहाँ माइनस A20 है, तो ये आपका n है और यह n डैश है। तो इसका जो सूत्र होगा आपको जो निकालना है, मान निकालना है। तो मान बराबर आपका हो जाएगा इस दोनों का अंतर n माइनस n डैश और गुने d। अब यहाँ पे देखिए n का मान यहाँ कितना है 30 और इसका कितना है 20 और d का मान यहाँ कितना है 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12, तो 5 इसका मान आ गया। तो यहाँ लिखाएगा 5। इसका अंतर कितना हो गया 10 गुने 5 बराबर कितना होगा 50। किसमें सी इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए समांतर श्रेणी का मध्य पद निकालना था। इसके लिए है यहाँ पे n वां पद आपको दिया हुआ है, तो Tn बराबर आपको यहाँ 216 है। यहाँ पर देखिए पहला पद कितना है 6 और यहाँ पे हमको n निकालना होगा। बगैर n निकाले कोई उपाय नहीं। t का मान 7 6 13, यहाँ पे 7 आ जाएगा बराबर आपका है 216। अब जैसे ही n माइनस 1 निकालेंगे तो देखिए 6 इधर जा करके माइनस हो जाएगा 216 माइनस 6 और 7 तरह गुना है तो यहाँ के भाग हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो n माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा 210/7 बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21 30 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका यह n बराबर हो जाएगा 30 + 1 बराबर हो जाएगा 31। अब 31 है तो इसका बीच में कौन सा पद पड़ेगा 16वां पद पड़ेगा, क्योंकि 31 + 1/2 जैसे ही करेंगे तो यह 16वां हो जाएगा। 32/2 तो 16वां पद इसका बीच में का होगा। तो जैसे ही हम इसका T16 निकालते हैं तो a का मान कितना है 6 + 15t हो जाएगा। यहाँ 15t, यहाँ 6 + 15 गुने d का मान कितना है यहाँ 7, तो यहाँ 7 तो 6 जोड़ 15 7 105 बराबर कितना हो जाएगा 111। ये 111 हो जाएगा। इस तरह से इसका आपको n पद से n का मान निकालना होगा, फिर उसका मध्य पद निकालना होगा, फिर उसमें Tn में मान रख करके उसे हम निकाल लेंगे। अब ये सवाल देखिए, अभी जस्ट आपको ऊपर एक सवाल बना है, वही सवाल है। इसमें उसी सवाल को घुमा के इसका सारवंतर निकालिए। तो सारवंतर निकालना है तो आपको देखिए मैंने ये सूत्र बताया n माइनस n डैश इंटू डी बराबर आपका जो मान है वो, तो यह मान यहाँ आपको दिए हुआ है, कितना दिया है 20 और n माइनस इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका 10 गुने d बराबर 50। तो ऐसी स्थिति में d बराबर कितना हो जाएगा 50/10 बराबर 5। इसका आंसर कितना हो गया 5। तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल ऐसे सवालों में कर सकते हैं। n माइनस n डैश इंटू डी, जहाँ डी सारवंतर है और n जो है पदों की संख्या है। यदि समांतर श्रेणी का n वां पद या 5 - 3n हो तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे पद में आप सिर्फ 2 पद निकालें। पहला पद निकालना है तो 5 - 3 गुने 1 क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर हो जाएगा 2। फिर इसमें दूसरा पद निकालिए 5 - 3 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 - 6 बराबर कितना आ जाएगा -1। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना है T2 - T1। तो आपका T2 क्या है -1, T1 कितना है -2, कितना आया -3। ये किसमें बी आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल, यदि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 25 हो तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। तो आपका छठा पद क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस छठा पद है तो 5t और 12वां पद कितना हो जाएगा a प्लस 11t। ये आपको कितना दिया हुआ है 13 और ये कितना दिया हुआ है 25 है ना। 12वां पद है तो यह Tn से निकालेंगे तो a, जैसे आपका सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस छठा पद है तो कम जाएगा तो 5d हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ a प्लस 5d बराबर 13 है और 12वां पद के लिए प्लस 11 बराबर 25 है। तो इसमें चूँकि उनको पहला पद निकालना है
तो इस दोनों में का हम सिर्फ अंतर निकाल देते हैं तो कट जाएगा। जैसे ही दोनों का अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालना जाएंगे तो a प्लस 11d बराबर 25 और a प्लस 5d बराबर आपका है 13। अब इसका अंतर निकालेंगे तो इसे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6d और यहाँ पे 25 में से गया तो 12। d का मान कितना आ गया देखिए 12/6 बराबर कितना हो जाएगा 2। डी का मान जब हमको 2 निकल गया तो किसी में भी रख देंगे। a प्लस 11 गुने 2 मान आया 2 बराबर 25। ऐसी स्थिति में a बराबर 11 दूनी 22 तो 25 में से 22 घट जाएगा तो a बराबर कितना हो गया 3। तो इस तरह से इसका मान हो गया 3। तो इस तरह से आप आसानी से परीक्षा में पूछे जाने वाले समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल रहेगा। अभी तक मैंने आपको 10 से 12 सवाल बताया है और मौलिक कॉन्सेप्ट बताया है। उसके आधार पर आप परीक्षा में कोई भी सवाल पूछिएगा इससे संबंधित आप आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।